भगवान कृष्ण के पास जाकर गांधारी ने शब्द कहे, सुन कृष्ण, तूने मेरा वंश मिटवाया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा वंश मिटेगा। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा, गांधारी काकी मां, आप मुझे श्राप दे रही हो, पर अपने कर्म को नहीं देखा कि तुमने क्या करा। गांधारी कहती है, मैंने कौन सा कर्म बुरा कर दिया? हे कृष्ण, मेरे 100 बेटे मरे हैं, मैं एक बार उनको छूना चाहती हूं, एक बार मैं देखना चाहती हूं, क्या मुझे ले चलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा चलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में गांधारी का हाथ पकड़कर भगवान कृष्ण ले गए। गांधारी का हाथ पकड़कर लेकर गए। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी, तुम्हारे बेटों के शव पड़े हैं, आंखों की पट्टी खोलो और दर्शन कर लो। गांधारी ने जैसे ही आंख की पट्टी खोली, सबसे पहले ध्यान उसका बेर के पेड़ पर गया। पुत्र देखना थे तो बेर देख रही थी गांधारी। पट्टी खुलते ही, ये गांधारी की पट्टी नहीं, ये अपनी पट्टी है। जब कोई व्यक्ति की आंख की पट्टी खुलती है, बहुएं जब विवाह कर कर ससुराल में आती हैं और इनकी आंख की पट्टी जब खुलती है तो सबसे पहले पति से पूछती हैं, तुम्हारे हिस्से में कितनी जमीन है? मकान किसके हिस्से में है? जमीन किसके हिस्से में है? गांधारी की आंख की पट्टी खोली तो सबसे पहले बेर का पेड़ देखा। बेर तोड़ने के लिए गांधारी चली, बेर ऊंचे लगे थे, गांधारी थोड़ी उछली पर बेर नहीं तोड़ पाई। तब गांधारी ने क्या करा, उसकी शुद्धता नहीं थी, वो तो बेर देख रही थी और एक शव को खींचा, उस पे चढ़ी, छोटा पड़ा, दूसरा शव खींचा, उस पे चढ़ी, तीसरा शव खींचा, उस पे चढ़ी, चौथा शव खींचा, उस पे चढ़ी, शव का ढेर लगा लिया गांधारी ने, उस पे चढ़कर बेर तोड़कर गांधारी खा रही थी। जब बेर से पेट भरा गया, मन भरा गया, नीचे उतरी और उतरते से कृष्ण से पूछती है, कन्हैया मेरे पुत्र कहाँ हैं? भगवान ने कहा, उन पे ही तो तुम चढ़कर बेर खा रही हो, उन्हीं पर चढ़कर तो तुम बेर खा रही हो। गांधारी की आंख में से आंसू बह गए। कृष्ण, ये मेरे पांव से मसले जा रहे हैं, मेरी बच्चों की ये दशा कैसे हो गई? कृष्ण, मेरे पुत्र इतने सारे मर कैसे गए? कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, गांधारी तुमने मुझे श्राप दिया है, पर अपने आप को खोज कर देखिए। आप एक नगर की राजकुमारी थी, पूर्व समय में बड़ी सुंदर थी आप। आपके यहाँ पर एक हाकिम आ गया, आपके यहाँ एक हाकिम आया, एक वेद आया। उस हाकिम ने आकर कहा, राजकुमारी जी आप बड़ी सुंदर हो, पर बुढ़ापे में तुम्हारी सुंदरता बेकार हो जाएगी, ये चमड़ी तुम्हारी नरम हो जाएगी, सल पड़ जाएंगे चेहरे पर मेरे पास ऐसी दवाई रखी है, अगर मैंने वो दवाई तुमको बना कर दे दी तो तुम बुढ़ापे में भी जवान दिखती रहोगी, सुंदर दिखती रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी। गांधारी काकी, आपने उस हाकिम से, वेद से कहा, ऐसी कौन सी दवाई है जिससे मैं बुढ़ापे में सुंदर दिख सकती हूं, जिससे मेरा बुढ़ापा सुंदर दिखेगा, मैं बुढ़ापे में बूढ़ी नहीं दिखूंगी? ऐसी कौन सी दवाई है? हाकिम ने कहा, दवाई में बनाना पड़ेगी, तो बनाओ दवाई, अभी की अभी बनाओ। हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी दवाई बनाने में थोड़ी सी हिंसा होगी। हाकिम ने जैसे ही कहा, राजकुमारी जी हिंसा होगी, राजकुमारी जी कहती है, भले हिंसा हो जाए, तुम दवाई बनाओ, क्या करना पड़ेगा वो बताओ। इतने में हाकिम ने कहा, 100 केचुए मंगवाना पड़ेंगे, उन केचुओं को पीसना पड़ेगा और उसमें दवाई मिलाकर दूंगा, तब तुम्हारे चेहरे पर मलना, तुम 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। मैं बना कर दे दूं? आप बोलो तो मैं बनाऊं। आप बोलोगे तो मैं दवाई बना दूंगा। वो राजकुमारी ने दवाई बनवाई, 100 केचुए बुलवाए, राजकुमारी ने वो हाकिम को दिए, हाकिम ने उनको मारा, दवाई मिलाई, राजकुमारी को दी, राजकुमारी ने लगाई। अब बुढ़ापे में सुंदर हुई कि निन्नी हुई, देपालपुर वालों मुझे तो नहीं मालूम,
पर इतना जरूर मालूम है कि उसने अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। वो सुंदर हुई कि नहीं हुई ये हमें नहीं मालूम, पर उसने अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। गांधारी पूछती है कि मैं कौन से कर्म का भोग भोग रही हूं जो मेरी ये 100 पुत्र मेरे पांव के नीचे मसले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं गांधारी काकी, जिन 100 केचुओं को तूने मरवाया था वो 100 केचुए तेरे पेट से पैदा हुए हैं। ये तेरे 100 पुत्र वही 100 केचुए हैं जिनको तूने मसलवाया था, वो तेरे पांव से मसले जा रहे हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। निवेदन है आप, इसीलिए बार बार कहते हैं तेरा क्या होगा रे कालिया, सावधान हो जाइए। अपने कर्म का भोग हमें भोगना है। फिर निवेदन करूंगा, जीजियों दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। खेत पर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। पर इस शिव महापुराण में 3 घंटा बैठकर जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चे के लिए नहीं, ये अपने जीवन को संवारने के लिए कमा रहे हो, ये दूसरे के लिए नहीं है। एक ना एक दिन प्राण छूट जाना है, इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख जाना है, माला जोरदार ऐसे फूल की चढ़ी रहेगी और आलू में 4 अगरबत्ती फंसी रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और सब यहीं धरा की धरा रह जाना। जिस जमीन के टुकड़े के लिए इतनी सी बीता भर के लिए झगड़ा करे, पांडवों की दशा देख लो। गंगा जी नहाने गए थे अपने भाइयों को मारने के बाद, पांडव हरिद्वार नहाने के लिए गए थे, गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों जा रहे हो गंगा नहाने, तो के हमारे शरीर पर जो भाई मरे हैं उनका खून लगा है, इसको धोने जा रहे हैं। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, रो भले कुछ भी हो, थे तो तेरे भाई, जमीन तो यहीं रह गई, सब ऊपर चले गए सब। कितना भी किसी से झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ भी हो जाए पर बातचीत बंद मत करना। कितने लड़ लो झगड़ लो पर प्रेम खत्म मत करना, क्योंकि दौलत तो यहीं रह जाना है, धन यहीं रह जाना है, सत्ता यहीं रह जाना है, कुर्सी जमीन जायदाद सारा बस्ती सब यहीं रह जाना है। आखिरी में तुम्हें केवल परिंदा उड़कर चले जाना है, प्राण यहीं, शरीर यहीं। वो कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया, अच्छे अच्छे को लाकर यहां पर पटक दिया। देख लो जिनके पास धन था टेची भर भर कर
वो भी हॉस्पिटल तलाश कर रहे थे, एक पलंग के लिए रो रहे थे, एक पलंग मिल जाए। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे थे, ऑक्सीजन मिल जाए। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो वेंटिलेटर ढूंढते फिर रहे थे। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो एक इंजेक्शन ढूंढते फिर रहे थे, एक इंजेक्शन मिल जाए। 2 साल में मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ जी ने सब कुछ दिखा दिया कि संसार में धन मायना नहीं है, आप दिल की दौलत लुटाते चलिए, जीवन का सुख पा जाए। धन की कोई मूल्यता नहीं। इंजेक्शन, पलंग, वेंटिलेटर, दवाई किसको मिली? जिसका व्यवहार था। फोन लगाया, भैया हाथ जोड़ो, काका जी, मामा जी, चाचा जी, व्यवहार था तो सब खड़े थे। भले फोन पे खड़े थे, सामने नहीं खड़े थे, पर फोन पे फोन लगा दिया। जरा इंदौर मालूम करो, जरा मऊ में मालूम करो, प्रीतमपुर मालूम करो, यहाँ मालूम करो, रतलाम मालूम करो। फोन लगा लगा के दवाई आधी रात के बुलवा दी। प्रेम था, स्नेह था, इसलिए मिल गई। और जिनका प्रेम ही नहीं था, जो दौलत को बटोरते रहे बटोरते रहे बटोरते रहे, वो सब निपट निपट के चले गए। अब डोर ले जोड़। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभल कर रही है। और मेरा माताओं से विशेष निवेदन है, वैसे तो आप लोग शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर इतने स्नेही हो गए हो कि आप लोगों को पहले खुद आज के समय में मजिस्ट्रेटों के लेटर आते हैं, जजों के, और वो लिख के भेजते हैं। पहले परिवार के झगड़े के केस इतने आते थे सीहोर वाले महाराज, अब वो केस समाप्त होते चले जा रहे हैं, लोग शिवमय होते चले जा रहे हैं। करो सेवा, करो शिव भक्ति। पति और पत्नी में एक ही अंतर होता है, पति यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है। पत्नी दोनों जगह से सुनती है, मुंडा से निकाल देती है। पति और पत्नी में एक ही अंतर है, पति सुनेगा तो यहां से निकाल देगा, हो गया ना, बात खत्म करो, हो गया ना, समाप्त करो। और पत्नी का नियम है, जब तक सुनी हुई बात को मुंडा से नहीं निकाल दे, उसके पीछे विवाद नहीं हो जाए, जब तक बाल की काल नहीं निकाल दे, तब तक वो जगदम्बा त्रिकूट पर्वत पे वैष्णो देवी बन के बैठी। वो तो बोले 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 और बोलो तो कह दे खाया बिना रह जाऊं। ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम खुद ही बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना महाराज कि बोला बिना नहीं रह सकती। चाकू महाराज मांग। अब देवऋषि नारद को ये ठीक नहीं लग रहा है। ईर्षा करने वाले, जलने वाले जलेंगे, कहेंगे कहाँ मंदिरों में जाते रहते हो, कहाँ लोटा भर जल चढ़ाते रहते हो, क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री पे शहद लगाने से, क्या होता है शिव जी पे काली मिर्ची चढ़ाने से, क्या होता है शमी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है दुर्वा चढ़ाने से, क्या होता है मूंग का दाना चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से। दुनिया के लोग उंगलियां उठाएंगे, आपको उनका जवाब नहीं देना है। आपको तो केवल एक बात कहना है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटू दया करी न दर्शन। हमको नहीं मालूम कि बेलपति चढ़ाने से क्या होता है, हमको नहीं मालूम कि जल चढ़ाने से क्या होता है, पर इतना जरूर मालूम है, जो आपसे कहे ना कि इसके चढ़ाने से क्या होता है, ये चढ़ाने से क्या होता है, वो चढ़ाने से क्या होता है, उसको एक जवाब जरूर देना, हमें कुछ नहीं मालूम कि इसके चढ़ाने से क्या होता है, पर इतना मालूम है कि कुछ भी नहीं हो तो भी मेरा शंकर का दर्शन तो हो ही जाता है। बस उतना भी बहुत, मेरा शिव का दर्शन हो गया ना, उतना बहुत, नहीं चाहिए ज्यादा। करो तो आराधना। देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा, और देवऋषि नारद ने आज गजेंद्र के पास गए। देवऋषि नारद
और गजेंद्र के पास जाकर देखा कि गजेंद्र रोज शिव जी को बुलाता है, तो क्यों ना इससे पीछा शंकर जी का छुड़ा दिया जाए। शिव जी के पास भोलेनाथ जी तो तप में लगे थे। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा था देवऋषि नारद को कि मेरा भक्त से पीछा छुड़ा दे। मंदिर बने, मंदिर की शोभा क्या है? स्वयं भक्त भगवान के मंदिर की शोभा है। स्वयं भक्त भगवान के मंदिर की शोभा है। ये 24 अवतार मंदिर बना है, 11 रुद्र अवतार के मंदिर बनने जा रहा है। आप एक बार दान पुण्य कर कर इन मंदिरों का निर्माण करवा दोगे, पर एक बात का स्मरण रखना, सांवरिया सेठ चले जाओ, नाथद्वारा चले जाओ, वृंदावन के बिहारी जी चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, बद्री विशाल चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, पशुपतिनाथ चले जाओ। अब जहां जाना वहां जाकर देख लीजिए। जहां पर भगवान बैठ जाता है, जहां पर मेरा परमात्मा अगर एक बार बैठ गया, उस जगह पर जहां परमात्मा बैठ जाता है, उसके कई किलोमीटर में जितने गांव बसे रहते हैं, उसकी जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है कि इनको भूखा नहीं मरने देना, इनको भूखा नहीं रहने देना, उस परमात्मा की जवाबदारी हो जाती है। नाथद्वारा में कौन सी फैक्ट्री है? सांवरिया सेठ में कौन सी फैक्ट्री है जहां पर लोग काम करते होंगे? महाकाल उज्जैनी में कौन सी फैक्ट्री है? पर मेरा महादेव बैठा है, सांवरिया जी में सांवरिया सेठ बैठा हुआ है, नाथद्वारा में मेरे श्री जी बाबा बैठे हुए हैं, वृंदावन में मेरे बाके बिहारी बैठे हुए हैं। जहां जहां पर भगवान के विशाल विशाल मंदिर हैं, उस गांव में, उस नगर में, उस क्षेत्र में कोई फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा भगवान बैठा है। जब भक्त आता है, उसके चरण पड़ते हैं, तो हजारों लोगों का पेट तो एक भक्त ही भरकर चले जाता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। आप यहां 11 रुद्र को नहीं बिठा रहे हो, आप यहां पर 11 रुद्र की स्थापना नहीं कर रहे हो। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से अगर आप 11 रुद्र को विराजमान कर रहे हो, तो स्वयं आप ये समझ लेना कि आपका परिवार का संपूर्ण भार आप शंकर जी को दे रहे हो कि अब हमारा परिवार आपको चलाना है, अब हमारे परिवार की देखरेख आपको करना है। अब मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिछुड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जा। ये संपूर्ण आपको सौंप दिया है, संपूर्ण। अब कोई दूसरा नहीं है संभाल, आपको संभाल। देवऋषि नारद से नहीं कहा गया, भगवान शंकर ने ये नहीं बोला कि मुझसे मेरे भक्त को दूर कर दो। जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना कि भक्त को भगवान के मंदिर तक भेजने का प्रयास करना। फिर भगवान आपको किस लेवल तक भेजता है ये भगवान ही जान सकता है। आप भक्त को भगवान तक भेजिए। दुनिया के लोगों ने भगवान से भक्त को दूर कर दिया। शंकर जी के मंदिर में कोई जाता ही नहीं, सूने पड़े हुए थे। जिन मंदिर में अच्छा श्रृंगार होता था, लोग वहां भीड़ बढ़ाते थे, पर शिव को कोई पूछता नहीं। केवल शिवरात्रि के दिन चलेगा, सावन के महीने में चलेगा। पर अब संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिव महापुराण जिस ग्रंथ को छुपा दिया था, जिसका पशुपति व्रत, जिसका मंत्र तक छुपा हुआ था, लोगों के बीच में आ गया। लोग समझ गए कि कंकर में शंकर बसता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। जन्म हुआ था तब मां के गर्भ में पिंड के रूप में थे, इसलिए शंकर जी की शिव पिंडी कहते हैं।
और मरेंगे आखिरी में भी कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के दरवाजे जाना है। क्योंकि शिव जी को श्राप लगा था अपने ससुर का, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे मेरे ससुर ने श्राप दिया शमशान में रहने का, इससे बढ़कर खुशी और कहां होगी। आपको कोई कह दे मैं तुझे, कई लोग गुस्से में आके कह देती है ना, जा तू तो चले जा मर जा। कई लोग गुस्से में आकर के जा शमशान चले जा, तो लड़ाई हो जाए। पर स्वयं सबका ससुर भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति शंकर जी से कहते हैं तू शमशान में रहेगा, और शंकर भगवान उठ के नाचने लगते हैं कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी प्रसन्नता शिव जी। तो पैदा हुए पिंड थे, मरे शमशान पहुंच गए शंकर के दरवाजे, वहां भी राख का ढेर बन गया। क्या रहा? कुछ भी। प्रसन्नता में जियो, आनंदता में जियो, शंकर के स्मरण में जियो। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। गजेंद्र के पास में देव ऋषि नारद पहुंच गए, और देव ऋषि नारद ने गजेंद्र के पास जाकर कहा रे ओ गजेंद्र, ओ गजेंद्र। गजेंद्र ने पूछा क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले तुझे रोज रोज शंकर जी को बुलाना पड़ता है, शंकर जी को रोज रोज आना पड़ता है। एक काम करना कि भगवान शंकर का ऐसा भजन कर, ऐसा तप कर, ऐसी साधना कर कि शंकर जी से कह दे कि तेरे हृदय में आकर ही बैठ जाए, तेरे अंदर ही शिव बैठ जाए। उससे क्या होगा? बुलाना ही नहीं पड़ेगा। जब अंदर शंकर आ जाएगा तो बुलाने की जरूरत क्या? ठीक है। गजेंद्र ने शिव जी की आराधना करी, शंकर जी प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए। गजेंद्र ने कहा भोलेनाथ आप मेरे अंदर आ जाइए। एक लिंग के रूप में शिव उसके अंदर प्रवेश कर गए। अब वो कहीं नहीं जाता, शिवलिंग अंदर है अपने भीतर। केवल गजेंद्र के शरीर के अंदर शंकर नहीं है। संसार में जो जन्म लेता है, जिसकी श्वास चल रही है, श्वास शिव है। और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल जाता है, उस दिन शरीर केवल शव बन जाता है। फिर शिव नहीं है तो शव है। जब श्वास रूपी शिव निकल गया तब वो शव बन गए, फिर उसकी मूलता समाप्त हो गई। निवेदन कर, विनय कर, अर्चना। शंकर भगवान जाकर छुप गए गजेंद्र के शरीर के अंदर। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। शिव नहीं है, शंकर भगवान ना जाने कहां चले गए, शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर ना जाने कहां चले गए। सब ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जहां पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। वहीं पर पहुंचकर निवेदन करा, नाथ शिव जी नहीं दिख रहे। हाहाकार मचा हुआ है। भगवान नारायण ने कहा शंकर तो गजेंद्र के भीतर बैठे हुए हैं, तो उसको प्रकट कैसे करा जाए, शिव को वापस बाहर कैसे लाया जाए। तो एक काम करो, सारे 33 कोटि देवता गजेंद्र के पास संगीतकार बनकर चलते। संगीतकार? हाँ, तुम गाना, तुम बजाना, हम नाचेंगे। शंकर को पाने के लिए भगवान विष्णु नर्तकी बनकर जा रहे हैं। भगवान विष्णु नृत्य करने जा रहे हैं शिव को पाने के लिए। माताओं और ये मेरे भाई लोग, टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं या मोबाइल पर जो कथा सुन रहे हैं, आप लोग अगर भजन में नाचते हो ना, गाते हो ना, ये शंकर को प्रकट करने का, भगवान शंकर को पाने का एक तरीका है जो भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में गजेंद्र की कथा में कहा है। जैसे एक चाय की पत्ती का डब्बा नहीं होता, वो डब्बे में चम्मच नीचे दब जाती है, तो चम्मच को निकालना है तो डब्बे में हाथ मत डालो, डब्बे को थोड़ा सा उछालो, चम्मच निकल के बाहर आ जाती है। उसी तरह
मेरा शंकर प्रत्येक के अंदर है, थोड़ा सा उछल लो, निकल कर बाहर आ जाए, थोड़ा सा उछल। खा पी के और खेत खलियान गए ने, शाम के आए ने, फिर काम में लग गए ने, फिर काम में लगे ने, रात के फिर दो चार रोटी निपटू के नहीं सही गया ना खटिया पे। अब इसको यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अरे माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और भगवान से ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना करी जा रही थी कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। इसलिए जन्म लिए बच्चे की दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, क्योंकि वो अंदर संकल्प करता है, परमात्मा से प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर जन्म लेते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भजन तो गायब हो जाता है और भोजन चालू हो जाता है। और दिन भर खाए पर राम गुण नहीं गाए। अरे भाई ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। सुन लो रे देवपालपुर वालों, अच्छे से सुन लेना, और जी और तुम भी सुन लेना री अच्छे से हो। ना राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर आश्चर्य की बात तो एक लगती है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर में डूबेगा कैसे? इतने बड़े मनुष्य को तो नदी भर पानी चाहिए, चुल्लू भर में कैसे मरेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में, मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। परमात्मा की भक्ति में लगो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला, और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं ही गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, तो किस काम की बात? ये तो उसी में कहा हो गया, जैसे तीन दोस्त घूमने के लिए गए, और तीन दोस्त घूमने के लिए गए तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए तो एक व्यक्ति घूमता 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 घूमता, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान अकेला रह गया, मेरे दोस्त तो दोनों ना जाने कहाँ चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए मेरे दोस्त मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके मां सामने आ गए, बड़ा खुश हो गया, क्यों रे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? अरे भाई हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा हाँ, दोनों मिल गए। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतने देर में खीर का एक हंडा आ गया, खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा, इतनी सी खीर खाएगा कौन? तो इन्होंने विचार करा, एक काम करते हैं,
अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा खीर वही खाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तीनों सो गए, तीनों सोने के बाद उठे, उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ते से वहां पर मुझे एक सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई। फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा तेरा सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां तहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा, सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी, तू अपना सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंख ही खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया, फिर राक्षस बोला मैं तेरे इन दो दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्यों खाएगा? कहने लगा इस पेड़ में मेरी स्थान है और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहे हैं, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों करा। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा पर इनको मत खा। फिर क्या था? उसने कहा तेरे को काय को खाऊं, तूने थोड़ी ना पाऊं मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया, राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा तुम पी लो। राक्षस बोला नहीं, सारी की सारी खीर तुझे ही पीना पड़ेगी। इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी गया। इतने में वो दोनों बोले आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया? तू आवाज तो लगा था। तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंख और घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़े। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी रहे, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है। गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको, मांग तुझे क्या वर दूं, मुझे वर दो। और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आपको पहुंचो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे नाथ कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा, गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा। पशुपति व्रत शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है
ये व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो, शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं, उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है। जो पशुपति व्रत करता है पड़ती है। एक पत्र और है, सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। कहां बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। दिख रही हैं कहीं? अच्छा, सेकंड नंबर ब्लॉक में खड़ी हो जाइए। आप ही हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने पत्र में लिखा है सावित्री जी, गुरुदेव हम मंदिर नहीं जाया करते थे, पर जब से शिव भगवान की कथा आपके श्रवण करी है, तब से मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव से, मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, बहुत टेंशन बढ़ गया था, संबंध आते थे, लोग किसी न किसी रूप में उसको भटका देते थे। गुरुदेव, तब मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है तो सुन एक बार, और शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। पहली बार पशुपति व्रत सुना था आपके मुखाग्रविंद से, वो किया। गुरुदेव विश्वास नहीं मानेंगे, 5 सोमवार पूर्ण हुए और मेरे लड़के के लिए संबंध आया, और 21 मार्च को महाराज मेरे बेटे की शादी है। बधाई हो बहन आपको बहुत बहुत। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बैठिए बैठिए। 5 सोमवार पूर्ण हुए पशुपति व्रत के, और देखिए ये प्रीतमपुर से जो बहन आई हैं, इन्होंने अपने हृदय की बात लिखी, और बाबा की कृपा देखी कि 21 मार्च को शादी हुई है। बाबा भली करे, कृपा। तो ये केवल पशुपति व्रत आपने करा, तो केवल पशुपति व्रत तो कई माताएं कर रही होंगी, कई बार भी कर रही होंगी, कई बार स्मरण भी कर रही होंगी, और कईयों के मन में भाव भी आता होगा कि हम भी व्रत कर रहे हैं, फिर हमारी बाबा क्यों नहीं? उसका कारण एक है, आपका विश्वास। क्या है कारण? आपका विश्वास। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आ रही है 4 बजे से 7 बजे तक, प्रतिदिन चलेगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर चलेगी, फेसबुक पर चलेगी, और आपके देपालपुर में चलेगी। आप 4 बजे से 7 बजे तक समय निकालकर भगवान शंकर की कथा के इस पावन प्रांगण्य में, या टीवी के सामने में, या आप फेसबुक यूट्यूब पर जहां कथा सुन रहे हो, 3 घंटा बैठकर बाबा से दिल लगाकर विश्वास के साथ अपनी मन की कामना कर बाबा से कथा का स्मरण करो तो सही। 3 महीना भी बहुत दूर है, मेरा बाबा चाहेगा तो 7 दिन में आपकी पूर्णता करेगा। अब बोलो तो उसको। आप उसको कहो तो एक बार, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप उसको निवेदन करोगे तो सुनेगा ना। बच्चा रोता नहीं है तब तक मां उसको दूध पिलाती नहीं है। वो रोएगा तब मां उसको गोदी में उठाएगी।
एक बेटा भोजन करने बैठता है ना, और मम्मी उसकी रोटी बना रही हो, माँ उसकी रोटी बना रही हो, तो बेटा जब भोजन करने बैठता है ना, तो माँ को लगता है कि मैं रोटी बनाऊं और मेरा छोरा मुझसे मांगे, आवाज देकर मांगता है, माँ आज कड़ी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे माँ। तो माँ का हृदय और ज्यादा फूलता है कि आज मेरा बेटा कह रहा है कि कड़ी अच्छी बनी है, माँ रोटी ला कर देती, माँ प्रेम से भोजन ला कर देती। अच्छा बेटा माँ से करे, माँ भोजन अच्छा बना है, ला जरा कड़ी अच्छी बनी है, जरा एक रोटी और ला। अच्छा वो माँ तो प्रसन्न हो जाती है, पर जगदम्बा का मुंडा फूल जाता है। नहीं माँ तो प्रसन्न हो जाए, पर वो जो कुसुमांडा कालरात्रि स्कंदा जो होती है ना, उसका मुंह फूल जाता है, और आखिरी में फिर वो के ही देती है। और जो कमरा में गई उसके बाद चंद्र घंटा जो गर्जी, के बाद तो जो गर्जी, फिर बोली, क्यों हम तो तुम्हें जहर खिला रहे थे बना के, हैं तुम्हारी मम्मी ने अच्छी बनाई, बस अब खा लेना तुम्हारी मम्मी के हाथ का। फिर वो बोले अब क्या करूं, देखो मम्मी ने रोटी एक तो बेचारी के बने नहीं, बूढ़ी हो गई, ऊपर से तेरे को बनाना नहीं तो उसने बनाई, तो तारीफ तो करना ही पड़ेगी, तो मेरी तो कभी नहीं करी। कैसे नहीं करी, मैंने उस दिन तेरे को बोला तो था, तू साड़ी पहन के मेरे से पूछी थी कि मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही, मैंने नहीं बोला था ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। फिर धीरे से खुश हो गई, बोली चाय लाऊं कहीं, अब चुप। तब बोले सो मां प्रसन्न होती है जब बेटा रोटी मांगता है, मां एक रोटी और ला। तब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि मेरी ये विपदा है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कष्ट है, आप काट दो। पर हमने कई संतों के मुंह से सुना, कई महंतों के मुंह से सुना, कई महाराजों के मुंह से सुना कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा जब अपनी माँ से रोटी मांगता है तो माँ का दिल खुश होता है, और संसार का मनुष्य जब अपने परमात्मा से कुछ मांगता है तो परमात्मा खुश होता है। कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हो ना मांगने, दूसरे धर्म में प्रवेश तो नहीं कर रहे हो ना मांगने के लिए, दूसरे के दरवाजे पर जाकर तो शीश नहीं नवा रहे हो मांगने के लिए। आप जा किसके पास रहे हो? अपने माता पिता के पास। मेरा शंकर, मेरी पार्वती, मेरा नारायण, मेरी लक्ष्मी, मेरे ब्रह्मा, मेरी ब्रह्माणी, मेरे इंद्र, मेरी इंद्राणी, ये मेरे देवता, ये आपके माता पिता हैं। और माता पिता से जाकर बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, किससे कहेगा? हाँ, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, दूसरे धर्म के देवताओं के पास जाकर मांगोगे तो वो झूठन चाटने के बराबर है। पर हमारे धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातनी धर्म के अंतर्गत भगवान से जाकर कुछ मांगोगे तो वो भगवान माता पिता के तुल्य हैं, आपको देने में पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे, जरूर देंगे। हम दूसरी जगह क्यों जाए? मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड्डी ना में कटी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी वतन, ओ भोले मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड्डी ना में कटी जावांगी। हे बाबा आपसे नहीं कहे तो किससे कहे?
गजेंद्र ने कहा, वर दो मुझे, क्या वर चाहिए? जब मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु कह, वर प्राप्त हो गया। पशुपति व्रत और शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री, सब बोलिए जरा, श्री, अरे साथ में बोलिए, आगे आगे ना बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हवड़ सवड़ में भगवान का मंत्र नहीं जपना। कल हम आ रहे थे तो आप लोग जैसे बोले ना, गुरु जी का ससुराल यही क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पानी में भिंगो दो। कल आ रहे थे तो खजूरिया में 2-4 जगह पे लोगों ने तखत मखत लगा के स्टेज मिस्त्री ना, चिंटू भैया ही करवाते रहते, भगवान जाने क्या क्या करवा दे, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये वहां पर बेचारी एक माँ पाँव धोने के लिए कहीं थाली लाई, लोटा लाई। हमको क्या मालूम था कि पाँव धोएगी कि मुंडा धोएगी। मुंह में कंकु भी था, चंदन भी था। अब वो इतनी भीड़ तो थाली ली ने ऊपर, महाराज थे नीचे, उन्हें पूरा लोटा ने थाली सब एक टल्ला किसी ने दिया, धड़ा। अब हमारे गार्ड साहब बोले, गुरुजी, हमने कहा कोई बात नहीं है, फागुन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करो। अपनी भक्ति में बस इतना याद रखना कि दिखावा मत करना। शिव जी के मंदिर भी जाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक लोटा पानी चढ़ाने का भी नहीं है ना, 3 बार ताली बजा कर आना, वो भी नहीं हो ना, तो मुंह से बम बम बोल कर आना। इतना भी नहीं हो तो शंकर मंदिर का शिखर देख कर आना। इतना भी नहीं हो तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाना, हाजिरी पूरी हो जाएगी। बहुत उतना। शंकर को आपका धन दौलत संपदा सत्ता कुछ नहीं चाहिए। शिव कहते हैं अपने पास रखो। शंकर ने रखा कहां अपने पास? शिव जी के पास क्या है? जो मन पड़ा वो दिया। महाराज क्या रखा? छोड़ना ना। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करिए। आप तीज पड़ गई है, तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करिए, और उस विधान से हट। और पशुपतिनाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना, और आदि कादि पूजन करके पूजन की थाली को वापस ले आना, घर में रख देना। पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े। चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो, वो थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे, वही शाम को वापस जाए, वही। और शाम को फिर जाएं, 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में बैठो, जब पूजन करो, आराधना करो, तब उसके 3 हिस्से करें। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना। शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है कई मंदिरों में। आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन, अबीर, गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र, धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शिव जी के सामने
बाबा से दूरी पर। ऐसा नहीं कि बाबा का जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकमल, मां जगतजननी जगदम्बा का स्वरूप है ये पीठ। इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना। भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना। जहां जलाधारी होती है उस पे शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रख भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं रखना। दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से। बाबा को 5 दिए वहां पर प्रज्वलित करो, 2 प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो। पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। 5 दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो। फिर बाबा को नमन कर कर एक दिया वापिस लेकर, जिस दिया को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए। मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए। घर के दरवाजे पर आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ, जाते समय सीधा हाथ, अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े आनंद के साथ 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो। और 6ठा दिया प्रज्वलित कर कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की यह कामना है, मेरे भोलेनाथ इसको पूर्ण करना। मैंने पशुपति व्रत लिए हैं, आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनती कर कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप 2 हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना, आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है। आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डला हो, कुछ भी डला हो, तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मीठा ही मीठा खाना पड़े। पशुपति व्रत 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस 5वें व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े, 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। 5वें व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए। एक श्रीफल पर कुछ भेंट रखकर, 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है, वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर कर समर्पित कर दो और बाबा से बोलकर आवाज, मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, देना अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना। बस बाबा से ही प्रार्थना करें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से निवेदन करो। और पशुपति व्रत में दिखावा नहीं करना, उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैंने जो व्रत करा वो अच्छा रहा, मैंने जो व्रत करा मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ये दिखावा नहीं। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। अभिमान में नहीं रहना अपना को, प्रेम में, स्नेह में। गजेंद्र ने मांगा, गजेंद्र असुर होकर भगवान से मांग रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करो, क्या चाहिए, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। गजेंद्र भगवान को बुलाता और भगवान दौड़ शंकर भगवान चले जाते।
पशुपति व्रत में वो बल है, आप व्रत करोगे और शिवजी दौड़ कर आएंगे। एक पत्र हुआ, श्वेता चौधरी हैं, नाथद्वारा से आई हैं। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव को, हर हर महादेव। नाथद्वारा से आपको पहले तो प्रणाम कि मेरे श्री जी बाबा की पावन धरा नाथद्वारा से आप आई हैं, आपको नमन करता हूं। नाथद्वारा से मैं आई हूं। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, चर्म रोग की तकलीफ हो गई थी। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए थे, दवाइयां गोलियां सब चल रही थी। अहमदाबाद में इलाज भी चला। गुरुदेव तब जब अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, बेटा आपने लिखा है, अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, तब मेरी मौसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और मैंने उस व्रत को प्रारंभ किया। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, आप पत्र में लिख रही हैं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बिना दवाई गोली के फिर ये चर्म रोग ठीक कैसे हो गया। मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं, अब कोई रोग नहीं बचा। बैठ जाओ बेटा, हर हर महादेव। अब कोई रोग नहीं बचा गुरुदेव, पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ हो चुकी। ये शिव है, ये शंकर है। आप जितने लोग बैठे हो ना, इतने विशाल पंडाल को आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिया। ये देवाधिदेव महादेव की भक्ति नहीं तो ये शिव आराधना नहीं तो और क्या है। और आपका विश्वास, जैसे बेटी ने लिखा कि अहमदाबाद तक हम लोग दिखाकर आए, इलाज चला, दवाइयां चली, गोलियां चली, पर कोई आराम नहीं लगा। अंत बिंदु था कि किसी ने प्रेरणा दे दी, और प्रेरणा दी शिव आराधना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जन्मा जिसको समस्या नहीं। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो समस्या प्रत्येक जीव के साथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। हर समस्या का हल शिव महापुराण की कथा में। प्रत्येक समस्या किसी भी रूप में, कैसी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव की आराधना करें, भगवान शंकर की भक्ति। धारण तो करो शिव की भक्ति। महाराज आप शिव आराधना का एक स्मरण कर कर देखकर, जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो,
हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तब समय कम हो, समस्या विकट हो, तब कुछ मत करना। जिस शंकर जी के मंदिर में आपने पूजन करी है, आराधना करी है, जिस शिव मंदिर की आप अर्चना करे हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्र का पेड़ ढूंढना। क्या ढूंढना है? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री का वृक्ष। जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो और 2 घंटे 3 घंटे शिव नाम की ही मस्ती में डूबे रहो। कि आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है, आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है, वो सवार है, मेरा शिव है ये। अब कहो उससे दिल की बात, वो सुनता है। ये तो 3 पत्र जो बाहर से आए हैं उन्होंने लिखे होंगे। कल से आप पत्रों देखेंगे तो आपके बीच में से भी बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करी होगी कि आप पत्र भेजेंगे। और बचना, शिव बाबा अगर कोई रे भी गया होगा तो ये 7 दिन में मेरा शंकर क्या देने आया है, क्यों? लक्ष्मी नारायण मंदिर के पावन प्रांगण में तो हमेशा भागवत हुई, रामायण हुई, गीता हुई और कभी शिव महापुराण की कथा नहीं हुई। आखिर लक्ष्मी नारायण ने क्या सोच कर रखा होगा जो शिव महापुराण की कथा करवा रहा है? ये तो वो जाने और उनका कर्म, ये उसके हाथ में। और फिर निवेदन करूंगा देपालपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो साहब जो मेरे शंकर की कथा मिली है आपको, बड़े भाग्यशाली। स्वयं शिव की कथा, बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली। सहज नहीं है मेरा शंभु। गजेंद्र मांग रहा है कि मैं आपको बार बार बुलाऊं, तो आपको बार बार आना पड़ेगा। भगवान का ठीक है मैं आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो सही, आप दिल से रिझाओ तो। मेरा शंकर तो आने को तैयार बैठा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। बहुत जल्दी दौड़कर सामने आके खड़े हो जाते हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए। भगवान शिव को गजेंद्र बार बार बुलाने लगा, भगवान शंकर बार बार आने लगे। ये देखा तो देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा, देवऋषि नारद को ये ठीक नहीं लगा। आपकी भगवान से जब अच्छी पटती है ना, जैसे कोई व्यक्ति की सांसद जी से, मंत्री जी से, सीएम जी से, पीएम जी से, विधायक जी से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, कोई साधारण व्यक्ति की जब इनसे पटती है, इनके साथ में इनका ज्यादा प्रेम रहता है, बार बार मिलना जुलना चालू करते हैं, इनका बार बार मिलन होता है, तो कई लोग होंगे आपके परिचित में जो जिनके भीतर कहीं ईर्ष्या प्रकट होने लगती है। आखिर तुम अगर शिव के मंदिर रोज रोज जाओगी ना जीजियो, अगर आप शंकर के मंदिर रोज रोज लोटा भर कर जाओगे, ये भाई लोग अगर शिव जी के मंदिर में जाएंगे, नवयुवक बच्चे भगवान के मंदिर में जाना चालू कर देंगे, तो कई लोग इनको छेड़ना चालू कर देंगे, कई लोग इनको परेशान करना चालू कर देंगे। चली सती सावित्री, आप लोग अगर मंदिर जाना चालू कर दोगे तो लोग कहना चालू कर देंगे, लो ये भी सियोर वाला महाराज का भगत पैदा हो गया।
परी लोग